हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें दुनिया गौस पाक रहमत अल्लाह अलिया के नाम से जानती है, इस्लाम के अजीम बुजुर्ग, आलिम दीन और अल्लाह ताली के नेक बंदे थे। आप रहमत अल्लाह अलिया की पूरी जिंदगी इल्म, इबादत, सच्चाई और इंसानियत की खिदमत से भरपूर थी। आप रहमत अल्लाह अलिया हमेशा लोगों को अच्छे अखलाक, सच बोलने और अल्लाह ताली की इताअत का दरस देते थे। आप रहमा अल्लाह अलिया के बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं, मगर आप रहमा अल्लाह अलिया की सच्चाई का एक वाक़या सबसे ज़्यादा मशहूर और नहायत सबक आमूज़ है। हज़रत गौसी पाक का बचपन नेकी, इबादत और परहेजगारी में गुजरा। आप बचपन ही से इबादत का शौक़ रखते थे और झूठ से सख्त नफरत करते थे। जब आप कुछ बड़े हुए तो आपने इल्मी दीन हासिल करने का इरादा किया। उस जमाने में बगदाद इल्म का एक बहुत बड़ा मरकज था, जहां दौर दौर से लोग तालीम हासिल करने आया करते थे। चुनांचे आपने अपनी वालदा से बगदाद जाने की इजाज़त मांगी। आपकी वालदा निहायत नेक और समझदार खातून थीं। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, बेटा, हमेशा सच बोलना, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। कभी झूठ ना बोलना और हमेशा अल्लाह ताली से डरते रहना। फिर उन्होंने 40 दीनार आप रहमा अल्लाह अलिया के कपड़ों में सी दिए ताकि सफ़र के अखराजात पूरे हो सकें। गौसे पाक रहमा अल्लाह अलिया ने अपनी वालदा से वादा किया कि वो हमेशा सच बोलेंगे और उनकी नसीहत पर अमल करेंगे। इसके बाद आप रहमत अल्लाह अलिया एक काफिले के साथ बगदाद की तरफ रवाना हो गए। सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल था। रास्ते में घने जंगलात और ख़तरनाक इलाके आते थे, जहां डाकू अक्सर काफिलों को लौट लिया करते थे। मगर गौसे पाक रहमता अल्लाह अलिया को अल्लाह ताली पर पूरा भरोसा था और आप रहमता अल्लाह अलिया हर वक्त दुआ और जिक्र इलाही में मशगूल रहते थे। कई दिनों के सफ़र के बाद काफिला एक घने जंगल से गुजर रहा था कि अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने तलवारें निकाल लें और पूरे काफिले को रोक लिया। काफिले के लोग खौफजदा हो गए, जबकि डाकू सबसे उनका माल और कीमती सामान छीनने लगे। इसी दौरान एक डाकू गौसे पाक रहमता अल्लाह अलिया के पास आया। उसने देखा कि एक कम उम्र बच्चा खामोशी से खड़ा है। वो हिंसते हुए बोला, लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? गौसे पाक रहमता अल्लाह अलिया ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। ये सुनकर डाकू हंस पड़ा। उसे लगा शायद बच्चा मजाक कर रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद एक और डाकू आया। उसने भी वही सवाल किया, तुम्हारे पास क्या है? गौसे पाक रहमता अल्लाह अलिया ने दोबारा सच्चाई से जवाब दिया, मेरे पास 40 दीनार हैं जो मेरी वालदा ने मेरे कपड़ों में सिए हैं। ये सुनकर डाकू हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि कोई भी शख्स अपनी दौलत के बारे में सच नहीं बताता, खास तौर पर उस वक्त जब सामने डाकू खड़े हों। वो फौरन गौसे पाक रहमत अल्लाह अलिया को अपने सरदार के पास ले गया। डाकुओं का सरदार एक सख्त दिल इंसान था। उसने गुस्से से पूछा, तुमने हमें सच क्यों बताया? अगर तुम चाहते तो अपने पैसे छिपा सकते थे। गौसे पाक रहमत अल्लाह अलिया ने नहायत सुकून और अदब से जवाब दिया, मैंने अपनी वालदा से वादा किया था कि हमेशा सच बोलूंगा। मैं दुनिया के खौफ से अपनी वालदा से क्या हुआ वादा नहीं तोड़ सकता और ना ही अल्लाह ताली को नाराज कर सकता हूं। ये अल्फाज सुनकर डाकुओं का सरदार कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से क्या हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी जान और दौलत खतरे में डाल सकता है, मगर हम लोग अल्लाह ताली के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं। उसे अपनी पूरी जिंदगी पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। डाकुओं के सरदार ने रोते हुए कहा, बेटे, तुमने आज मुझे सच्चाई और ईमान का असल मतलब समझा दिया। फिर उसने वहीं अल्लाह ताली से सच्ची तौबा कर ली और अपने साथियों से भी कहा कि वो बड़े काम छोड़ दें। तमाम डाकू गौसे पाक रहमता अल्लाह उलिया की सच्चाई और नेकी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने लौटा हुआ सामान वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने का वादा कर लिया। इस वाक़ये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक ये है कि हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए। दूसरा सबक ये है कि वालिदीन की नसीहत पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। और तीसरा सबक ये है कि अच्छे अखलाक और सच्चाई से दूसरों के दिल बदले जा सकते हैं। अगर एक बच्चे की सच्चाई डाकुओं जैसे सख्त दिल लोगों को बदल सकती है, तो हम भी अपने अच्छे किरदार से मुआशरे में बेहतरी ला सकते हैं। अल्लाह ताली हमें भी हज़रत गौसे पाक रहमता अल्लाह इलिया जैसी सच्चाई, नेकी
اور بہترین اخلاق عطا فرمائے تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ آمین۔